चलिए शुरू करें। तो एक एक्सेस कौन सी थी हमारी? जेड। ए हमारी एक्स एक्सेस है, ए वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। तो आप क्या कर रहे हो? जेड एक्सेस के अलोंग मिला रहे हो। जेड एक्सेस के जेड आपकी ये रही। तो नोडल प्लेन कितनी रहेंगी इसमें मुझे बताइए। एक नोडल प्लेन तो आपकी ये वाली रहेगी। हाँ सर। कि नहीं रहेगी? ए वाले ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। ऐसे मिल गए तो यहाँ पर नोडल प्लेन थोड़ी आ पाएगी। देखो यहाँ नोडल प्लेन नहीं आ पाएगी, एक और एक। इन थंब को थंब से मिला दिया तो इस वाले में नोडल प्लेन नहीं आएगी। आएगी क्या नोडल प्लेन? नहीं सर। तो मिला दिया तो मिल गया ना यहाँ से। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गया अभी, दोनों में इलेक्ट्रॉन आ गए। तो नोडल प्लेन कहां पर रहेगी? नोडल प्लेन सिर्फ रहेगी कहां पर? कहां पर रहेगी? जल्दी से बताएं। एक एक्स एक्सिस और एक जेड। जेड आपकी वाली है, सामने वाली। ये जेड कहां पर है? सामने है ना जेड। इसमें देखो जेड कहां पर है? सामने है। एक तो यहां से एक्स और सामने क्या है? जेड। और एक वाई और सामने क्या है? जेड। दो नोडल प्लेन रहेंगे, कौन सी? एक्स जेड एंड वाई जेड। समझ गए? दूसरा ले लो, डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड। अब डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड सिग्मा तो से बनना ही नहीं है। क्यों? ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। पाई के लिए बताइए, दो एक्सिस ले सकते हैं हम। कौन कौन से ले सकते हैं? कौन कौन से ले सकते हैं? एक्स भी ले सकते हैं और जेड भी ले सकते हैं। अगर एक्स लिया है तो फिर बताइए कौन सा? बाय जेड नोडल प्लेन हो गई। और जेड लिया है तो कौन सा? एक्स जेड नोडल प्लेन हो गई। क्यों? एक्स वाई तो एक मिनट। ओ हाँ सर, एक्स नहीं एग्जेड। एक मिनट, एक्स हमने यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ली तो आएगी एक्स जेड। गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। एक्स जेड आएगी, है ना? जेड नहीं, अरे यार अच्छा डी एक्स जेड तो ऑर्बिटल ही ले रखा है। ओहो गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। चलो चलो इनको साफ करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमने एक्स एक्सेस ले लेकर ऑर्बिटल कौन सा लिए? एक्स जेड। तो ये आ जाएगा कौन सा हमारा? एक्स वाई। और जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली है, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली है तो कौन सा हो जाएगा? जेड और वाई। अब यहां बताइए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लेनी पड़ेगी? एक्स और जेड को छोड़ दीजिए, बची वाई। वाई बची ना? तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। अब डेल्टा बॉन्ड बनेगा तो यहाँ नोडल प्लेन बताइए। नोडल प्लेन, यहाँ नोडल प्लेन एक्स वाई जेड। हाँ ऐसा ध्यान रखो। देखो यहाँ एक्स था ऊपर और वाई था, जेड नहीं था तो दोनों ने जेड के साथ नोडल प्लेन बना ली। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स और जेड है, क्या नहीं है? वाई नहीं है। तो वाई के साथ दोनों बनाएंगे तो वाई जेड और एक कौन सा? एक्स जेड। तो गड़बड़ होगी क्या? एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई होगा। एक्स वाई, एक्स वाई। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? एक तो हो गया हमारा एक्स वाई और दूसरा कौन सा हो गया? वाई। अरे यार वो क्या जाता है? एक तो हो गया एक्स वाई और दूसरा कौन सा? नोडल प्लेन। अरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ली हमने? वाई ली है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लिए? वाई। तो वाई तो दोनों ही में रहेगा, वाई तो दोनों ही में रहेगा। एक हो गया वाई जेड, हो गया वाई एक्स। नेक्स्ट डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड। सिग्मा बॉन्ड इसमें बनेगा नहीं। पाई के लिए एक बार वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए। बताइए अगर वाई लिया तो क्या होगा? वाई लिया तो नोडल प्लेन कहां पर आएगा? वाई जेड में। जेड लिया तो कहां पर आएगा? जेड एक्स में। यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लोगे? एक्स लोगे। तो नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स
X और y, और दूसरा x एंड z। क्लियर हुआ है? अब बचे 2 d ऑर्बिटल, एक है dz स्क्वायर dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर dz स्क्वायर में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। एक्सेस कौन सी लेना है हमें? z लेना है। पाई बनाते हैं क्या है? पाई बनाते नहीं, क्यों? ऑर्बिटल पाई कब बनेगा? पाई कब बनेगा? dz स्क्वायर पाई नहीं बनाते हैं, ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। डेल्टा बनाते हैं क्या? dz स्क्वायर डेल्टा बनाते हैं, जब 4 लो भी नहीं है तो डेल्टा बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं। लास्ट बचता है हमारा dx स्क्वायर और dx स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? या तो आप x एक्सिस ले लो या फिर y एक्सिस ले लो। क्यों? x एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन है, y एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, वही डी ऑर्बिटल पाई बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस के बीचों बीच हो। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड बिल्कुल बनाएंगे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लेनी पड़ेगी? जेड, हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो नोडल प्लेन कहां पर आएगी? नोडल प्लेन कहां पर आएगी? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पर। देखो कैसे, यहाँ पर x और यहाँ पर y, एक dx 2y2 और दूसरा dx 2y2, ये दूसरा dx 2y2, बिल्कुल जैसे सी के ऊपर। तो नोडल प्लेन कहाँ पर है? एक नोडल प्लेन आपकी ये है और दूसरी नोडल प्लेन ये रही। ये क्या है? 2 नोडल प्लेन। ठीक है ना? एक्स और वाई एक्सिस के 45 डिग्री से क्रॉस होते हुए। अभी क्लियर हो गया? हाँ ना? Yes sir. यस सर। हाँ सर। तो ये था VBT। अब VBT में थोड़े से एप्लीकेशन ले लें। अब डेल्टा बॉन्ड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, सिग्मा आ गया, पाई आ गया। अब एक बार इसको रीड करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज फिक्स्ड, अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स है तो यहां पर जो ओवरलैपिंग का मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो एक्सटेंट किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पर। तो सबसे जैसे हमने अगर 2p ले लिया तो 2p में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, लेकिन दोनों में कौन सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए? कौन सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए? एंड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक्सियल होनी चाहिए। उससे कम 2s2p में, 2s2p, उससे कम किसमें? 2s2s में, उससे कम किसमें? 2p2p, लेकिन कौन सा? पाई वाला है, पाई वाले लेटरल बॉन्ड। यानी यहाँ पर डायरेक्शनल नेचर होना चाहिए। डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा, डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा। अब डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है? पी ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है, एस की डायरेक्शन नहीं होती। पी की डायरेक्शन मतलब एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। तो पी की डायरेक्शन होती है, एस की डायरेक्शन नहीं होती है। तो एस तो क्या है? कहीं से भी पता लगा कि ऑर्बिटल सामने खड़ा हुआ है और एस कहीं और देख रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन स्फेरिकल है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि शेप स्फेरिकल है। इसलिए 2p में अगर एंड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एंड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, तो वो ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग
और लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो सबसे वीक। Weak. ये बात क्लियर हो गई है। हाँ सर। अब नंबर दूसरा पॉइंट इसमें, स्ट्रेंथ जनरली, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए जनरल है, नॉट ऑलवेज, इनवर्सली। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन है कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लें हम बॉन्ड एनर्जी की, कार्बन कार्बन ले लीजिए और सिलिकॉन सिलिकॉन ले लीजिए। तो कार्बन कार्बन में जो ओवरलैपिंग होगी 2p के बीच में होगी, क्योंकि कार्बन में 2p ऑर्बिटल होता है और सिलिकॉन में 3p के बीच में होगी, राइट। तो 2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, 3p वीक होती है। जनरली 2p ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है और 3p ओवरलैपिंग वीक। यानी ऑर्बिटल का साइज जितना बढ़ेगा ओवरलैपिंग का जनरली मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। अब लेकिन अब आगे देखिए, सिलिकॉन सिलिकॉन ले लिया हमने, फास्फोरस फास्फोरस ले लिया, सल्फर सल्फर ले लिया, ठीक है, और कार्बन कार्बन ले लिया। अब इसमें देखिए तो सिलिकॉन सिलिकॉन में कौन सा है? 3p ओवरलैपिंग है। फास्फोरस फास्फोरस में भी 3p है। क्यों? जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो 3p ऑर्बिटल में होगा। यहाँ भी 3p में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 2p में होगा, तो 2p ओवरलैपिंग होगी। अब फास्फोरस में तो एक लोन पेयर भी आ जाती है, सल्फर में 2 लोन पेयर आ जाती है। अगर हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सल्फर में 2 लोन पेयर आ जाती है। तो 2p ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग है। अब लोन पेयर 2p ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ जाने पर साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? 2p को हमने बोला जनरली स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? ऐसा ही बोला ना 2p को। तो अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस में आ जाएं तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएं और फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों ही में लोन पेयर है। नाइट्रोजन में ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? यहाँ 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। एक 2p और दूसरा 2p, ये 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर एक 3p ऑर्बिटल और दूसरा 3p ऑर्बिटल, 3p के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ओके। लेकिन यहाँ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? 3p की ज्यादा है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब मजबूती ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो जो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगी। नाइट्रोजन का साइज छोटा है यहाँ पर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। मतलब क्या? ये जो लोन पेयर बैठी हुई है, लोन पेयर क्या करेगी? ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी। इन दोनों में यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों? कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो लोन पेयर बहुत पास है तो वो खुद ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि यहाँ पर साइज फास्फोरस का बड़ा है, तो ड्यू टू बिगर साइज ऑफ फास्फोरस लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो भी रिपल्सन है वो रिपल्सन यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर, ऐसे ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी होगा। बिल्कुल सेम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी होगा, ऑक्सीजन और सल्फर में भी होगा। ऑक्सीजन में और सल्फर में भी सेम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। और सेम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर किसमें होगा? फ्लोरीन और क्लोरीन में भी होगा। सेम ऑर्डर यहाँ पर भी होगा। मतलब फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, क्लोरीन की ज्यादा रहेगी, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है या फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, क्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर है। तो क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल 3p ओवरलैपिंग है या 3p के बीच में ओवरलैपिंग है,
जबकि यहाँ पर 2p के बीच में ओवरलैपिंग है। ऑक्सीजन में बिल्कुल वही कंडीशन है। ऑक्सीजन में यहाँ पर 2p के बीच में ओवरलैपिंग है और सल्फर में यहाँ पर 3p के बीच में ओवरलैपिंग है। तो सल्फर का साइज बड़ा है। सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा से दूर दूर रहेंगे, लोन पेयर दूर दूर रहेंगे, तो रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ध्यान दें, जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, पहले तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लें। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। उससे बड़ा साइज किसका है, क्लोरीन का है। उससे बड़ा साइज किसका है, ब्रोमीन का है। उससे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। लेकिन जनरली जो हमने लिखा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो रीजन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी यहाँ पर, क्लोरीन की है। उससे कम बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की है। उससे कम बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन की है, और ब्रोमीन से कम बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की है। क्यों, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पर में रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से भी काफी कम हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर फिक्स है, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज फिक्स्ड, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर फिक्स है तो फिर क्या होता है, पी पाई, और डी कम से कम थर्ड पीरियड से डी स्टार्ट होता है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस रहेगा, सेकंड पीरियड में एस और पी रहेगा, थर्ड पीरियड में एस पी और डी तीनों होंगे। तो 2p पाई 3p पाई की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी बजाय 2p पाई और 3p पाई के। यहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन और ऑक्सीजन ले लो, फास्फोरस ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। लेकिन कंडीशन क्या है, नो लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन नहीं होना चाहिए, या सभी में एक जैसी लोन पेयर। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन, हाँ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, सिलिकॉन का कौन सा और ऑक्सीजन का कौन सा। ऑक्सीजन का तो 2p रहेगा और सिलिकॉन का कौन सा रहेगा, 3d। तो 3d पाई 2p पाई, यहाँ पर भी 3d पाई और 2p पाई, ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा अगर डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लेते हैं, पाई बॉन्ड अगर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर भी 3d पाई और 2p पाई, क्योंकि ऑक्सीजन में तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, या 3d पाई और 2p पाई, ये हो गया। तो जब हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात क्लियर हो गई, हाँ ना। Yes, sir. तो हाँ सर। हाँ कुछ बोल रहे हैं, इनमें 3D पाई कैसे हो रहा है? 3D तो रहेगा ना इसमें। जिस सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, यही है। तो बैलेंस सेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप एक पाई बॉन्ड बनाना है तो एक एक्साइटेशन आएगा,
1 मिनट, 2 4 6 7 10 2 12 2 14। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एक अगर यहाँ लाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो पी में आएगा। तो इसमें तो एक 3p पाई रहेगा, डी नहीं रहेगा। 3p पाई तो करेक्ट होगा, डी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन पी में ही है, 3p में ही रहेगा, और यहाँ पर डी में आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर अपना ये ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गया। अब ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, लास्ट में क्या सीखा हमने, थोड़ा सा शॉर्ट में हम रिवीजन ले लें। हमने लास्ट में सीखा है कि जो बॉन्ड लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर? बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ extent of overlapping. बॉन्ड स्ट्रेंथ इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ जनरली। कंडीशन क्या है? लोन पेयर रिपल्सन शुड बी एब्सेंट। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या क्या ऑर्डर देखे बॉन्ड एनर्जी के? बॉन्ड एनर्जी के हमने ऑर्डर देखे हैं, कार्बन कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन सिलिकॉन की कम। और दूसरा ऑर्डर हमने क्या देखा? दूसरा ऑर्डर क्या देखा, बताइए जल्दी से। नाइट्रोजन फॉस्फोरस। सिलिकॉन सिलिकॉन की कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा नाइट्रोन नाइट्रोन की हो जाएगी क्या? फास्फोरस फास्फोरस की हो जाएगी। हाँ उससे सर, ज्यादा फिर सल्फर सल्फर सल्फर, सल्फर, उससे फिर ज्यादा कार्बन क्लोरीन। कार्बन। सही है गलत है? सही है ऐसा लिखा था हमने। सर, और इससे ज्यादा कार्बन कार्बन की रहेगी ना सबसे देखो ज्यादा। क्या लिखा था, कार्बन कार्बन लिखा था ना कि क्लोरीन क्लोरीन। हाँ सर। यानी ये कहलाती कैटेनेशन की टेंडेंसी। क्या कहलाती? कैटेनेशन टेंडेंसी। तो वहाँ क्लोरीन क्लोरीन नहीं, वहां क्या लेंगे हम? कार्बन कार्बन। ये कहलाती टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कैटेनेशन की टेंडेंसी कार्बन फैमिली में, यानी कार्बन के कई एटम ऐसे आपस में मिल सकते हैं, ये कहलाती कैटेनेशन। तो कार्बन कार्बन में कैटेनेशन ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम, फिर टिन टिन, फिर लेड लेड्स, यानी डाउन द ग्रुप कैटेनेशन की टेंडेंसी कम हो रही है। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? फास्फोरस फास्फोरस की ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोन नाइट्रोन की कम है। ऑक्सीजन फैमिली में बताइए, सल्फर सल्फर की ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कम है। कैटेनेशन टेंडेंसी जो है वही किस पर डिपेंड कर रही है? बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। तो यही ऑर्डर हमारा बॉन्ड एनर्जी का भी होता है। और हेलोजन फैमिली में क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन की, उससे भी कम फ्लोरीन की, और सबसे कम आयोडीन की। तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट? यस सर। डाउट है? सर। कोई डाउट नहीं? तो ओवरलैपिंग परफेक्ट वे में क्लियर हो गई है। अब ओवरलैपिंग में
अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा लूंगा, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, एक पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। अब जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे बना, यहाँ पर एक्चुअल में पी ऑर्बिटल से बना होगा, दूसरे में पी ऑर्बिटल से बना होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ऐसे रहा होगा ना। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो गई। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, एक क्लाउड कहाँ पर रहेगा, ऊपर, एक क्लाउड कहाँ पर रहेगा, नीचे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, होता कैसे, यहाँ ध्यान देना। ये हाइड्रोजन, ये जो बना रहा हूं मैं, हमारी तरफ मतलब आपकी तरफ है, ये वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ है, और ये वाला जो हाइड्रोजन वो कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड, तुमसे दूर। ये ऐसा रखा हुआ है, बिल्कुल कैसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। एक हमारी तरफ है हाइड्रोजन, एक हमसे बिल्कुल दूर है। तो ये जो आप क्लाउड देख रहे हैं पाई के, एक क्लाउड कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, एक क्लाउड कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यह ध्यान दें, ये जो हाथ है मेरा, इस हाथ में क्या है, चारों हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो क्लाउड कहाँ पर, एक ऊपर और एक क्लाउड नीचे है। हाँ सर। अब बात समझ में आई। हाँ सर। हाँ या सर। फिर ऐसा समझो उसको, यू ले लो उसको, हाथ को ऐसा ले लो कि दो हाइड्रोजन तो मेरी तरफ है, दो हाइड्रोजन कहाँ है, मेरी तरफ है, और दो हाइड्रोजन कहाँ है, मेरे से दूर है। तो क्लाउड कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा। क्या बात समझ में आई है। हाँ सर। ये दो हाइड्रोजन कहाँ है, मेरी हमारी तरफ, मेरे से तरफ। दूर, और दो कहाँ है, दूर है। तो क्लाउड कहाँ रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक क्लाउड नीचे रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहां पर और लगा दूं, चलो ये डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या कंडीशन होती है, अब समझो इसको। ये सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड बना लें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब जो पाई बॉन्ड बना है, ये वाला जो कार्बन है, कार्बन, इस कार्बन के अराउंड एक ही पाई है। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड कितने पाई हैं, दो, एक तो इधर है और एक इधर है, दोनों तरफ है। तो पहला वाला जो कार्बन जब पाई बनाएगा, सपोज कर लेता हूं ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मैंने कौन सी ले ली है, जेड ले ली है, जेड ले ली है, अरे जेड बोल रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, जेड ले लिए। तो ये ऑर्बिटल अगर मैंने पीएक्स ले लिया, तो यहाँ पर जब भी हम ओवरलैपिंग कराते तो ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, नहीं हमें क्या लेना पड़ेगा, पीएक्स ही लेना पड़ेगा, तो वही ओवरलैपिंग हो गई। आना। हाँ सर। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाला कार्बन तो अभी एक पाई और बना रहा है, कहां पर, राइट में। अब इसका कौन सा पी बचा, कौन सा पी बचा है, पी वाई बचा हुआ है, क्योंकि जेड तो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली है। तो ओरिएंटेशन के लिए ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को कौन सा पी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, पी वाई यूज करना पड़ेगा, कि पी वाई में ओवरलैपिंग होगी। अब मुझे बताइए, पी एक्स और पी वाई तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर। तो इसका जो क्लाउड है और इसका क्लाउड है, दोनों कैसे रहेंगे, पाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्लाउड, परपेंडिकुलर। अब अगर मैंने यहाँ पर पी एक्स लिया है, तो प्लेन कौन सी होगी, यहाँ पर प्लेन कौन सी होगी, बाय जेड। हाँ सर। अगर यहाँ पर पी वाई था, तो यहाँ प्लेन कौन सी होगी, एक्स जेड। बाय जेड और एक्स जेड दोनों जो प्लेन है, एक दूसरे की क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर।
इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, दोनों कार्बन एक दूसरे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं इसको, जैसे एक कार्बन, ये वाला कार्बन और एक कार्बन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, ये दोनों हाइड्रोजन स्क्रीन पर है। लेकिन इस वाले दूसरा जो कार्बन है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है, ये कहाँ है, बिल्कुल आपकी तरफ है, बिल्कुल आपके सामने है 90 पर। ओके, और ये दोनों पाए। क्या बात समझ में आई है? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दोनों क्या है आपस में, परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे बताइए, इसमें अगर मैं डिस्टेंस चेक करूं, यहां से यहाँ का डिस्टेंस अगर मैंने x ले लिया है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये वाला डिस्टेंस मैंने y लिया है, तो x और y में रिलेशन क्या होगा? y बड़ा होगा x। गंदी बात। सर दोनों बराबर रहेंगे ना? दोनों बराबर नहीं, बराबर y होंगे। हैं? हाँ बराबर होंगे। y और बराबर x होंगे। बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, समझ में आई क्या बात? फिर से देखो एक बार, ये दोनों h कहाँ पर है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, प्लेन। प्लेन पर। प्लेन मतलब आपकी स्क्रीन पर ले लीजिए। अब ये वाला जो हाँ h सर, है, और जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, बाहर और और एक ये अंदर। स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इमेजिन करो, हाँ सर। नहीं समझे? फिर से देखो, ये दो h, दो देख रहे हैं, बचे दो h कैसे होंगे, बचे हुए दो h कैसे होंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। दो h देखो ऐसे परपेंडिकुलर, दो कहां पर है, बिल्कुल दो कैसे हैं, यूं प्लेन में, और बचे हुए दो कहां पर होंगे, नहीं समझ पा रहा हूं। अरे यशनो तो बोलो। समझ गए ना सर? बाकी दो ऐसे हैं हाँ पेपर सर। पर, और दो कहाँ है, एक ऊपर है और एक ऐसा ऐसा नीचे। ये देखो ऐसा, अगर ये दो ऐसे हैं, दो कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं, और दो कैसे हैं, ऐसे। अब ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ये मैं दो, इनको देखो, हमको देखो, ये इस फिंगर को देखो, दो तो ऐसे हैं और दो कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है दोनों, तो इस अंगूठे का डिस्टेंस चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, वो तो बरोबर ही आएगा ना। हाँ सर। और इस वाले का डिस्टेंस चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बरोबर आएगा। हाँ सर। हाँ सर। अब बात समझ में आई थोड़ी सी? हाँ सर। अब इसमें मैं एक पाई बॉन्ड और बढ़ा देता हूँ, एक पाई बॉन्ड और बढ़ा देता हूँ, और ये लेक्चर क्लोज हो जाएगा। VBT पूरी। कल हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक और पाई बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, अब बताइए अब क्या होगा? सभी एक प्लेन में है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और ये हाइड्रोजन को बना लिया। हमें नहीं मालूम कि हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है कि परपेंडिकुलर है। अब पहला वाला जो कार्बन है, पहला वाला कार्बन, इस कार्बन के अराउंड एक ही पाई है, तो जो पाई बना होगा वो p ऑर्बिटल से बना होगा। चलो सपोज करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या ले ली है, z ले ली,
तो ये कौन सा हो गया px। तो यहाँ भी दूसरे कार्बन का भी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, px ही लेना पड़ेगा, px ही लेना पड़ेगा ना। हाँ सर। आगे बढ़े। अब ये वाला जो कार्बन है ब्लू कलर, अभी इसने एक पाई तो बना लिया यहाँ पर ब्लू कलर का, अब दूसरा पाई भी बनाने वाला है एक ग्रीन कलर। अब दूसरा पाई बनाने के लिए इसको दूसरा p ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, px तो यूज हो गया है, तो दूसरा हमारा py। तो ये वाला कार्बन भी कौन सा यूज करेगा, py यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सेस हमारी z है, ये py हो गया। चलिए अब तीसरे वाले पे आ जाइए, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा वाला जो कार्बन है, अब इसके एक तरफ अभी भी एक पाई और है, तो अब इसको एक पाई और बनाना, तो अभी कौन सा यूज करेगा, अपना px यूज करेगा। तो यहाँ पर भी इस कार्बन को भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, px ही यूज करना पड़ेगा। तो px का px के साथ, अब यहाँ पर भी क्या है, देखो सबसे पहले px है, px है तो यहाँ पर प्लेन कौन सी रहेगी, प्लेन कौन सी रहेगी, yz जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर प्लेन कौन सी रहेगी, yz। तो दोनों प्लेन क्या है एक दूसरे के पैरेलल, दोनों प्लेन क्या है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल है इसका मतलब क्या निकला, ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट वाला कार्बन है, दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ये दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे। बाकी ये वाले जो पाई बॉन्ड जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एक पाई के क्लाउड ऐसे हैं, एक पाई के क्लाउड अगर ऐसे हैं तो अगले में पाई के क्लाउड ऐसे हो जाएंगे, फिर अगले में ऐसे हो जाएंगे, फिर अगले में ऐसे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पी ऑर्बिटल अगर पहले में ऐसे हैं तो अगली बार में परपेंडिकुलर होके ऐसे हो गए, अगले में फिर ऐसे हो गए, अगले में फिर ऐसे हो गए, यूं चलता रहेगा। समझ में आई बात। तो अब अगर मैं यहां से इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का बोलूं कि ये वाला डिस्टेंस अगर हमारा x है और ये वाला y है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर y बड़ा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पर एक ट्रिक बना लेते हैं कि कंटिन्यू इवन नंबर डबल बॉन्ड है, इवन नंबर पाई बॉन्ड इन कंटिन्यूएशन, ठीक है, इसे एक्चुअल में अलीन बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, हाँ सर। फिर क्या होता है, x इक्वल टू वाई, लेकिन अगर ऑड नंबर पाई बॉन्ड है तो फिर y बड़ा है, जो डायगोनल होगा वो बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। और पहले वाले में क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दूसरे वाले में क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं कह रहा हूँ केमिकल बॉन्ड में थोड़ा सा पका लो अपने आप को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई कंसेप्ट धड़ल्ले से सॉल्व होंगे, ठीक है।